पाक फौज के जवानों को जिस तरह वो अपनी शहादतें दे के पाक धरती की हिफाजत कर रहे हैं, हमें वो तो नज़र आता है। 10% हम उनके ऊपर तनकीद तो कर लेते हैं, लेकिन 90% वो हमले जो जिनसे वो हमें बचाते हैं वो हमें नज़र नहीं आते। आज अगर हम जो सियासतदानों के कहने पर अगर चलें और फौज से हम पीछे हटें तो अफगानिस्तान, ईरान और इंडिया जो पंजे फैलाए हुए बैठे वो क्या हाल करेंगे हमारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान ओवरसीज़ कम्युनिटी ग्लोबल के प्लेटफॉर्म से मियां तारक जवेद का सबको सलाम। कैपिटल हिल डीसी वाशिंगटन में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। मेरी बैक साइड पे आप देख रहे हैं और पिछली दफ़ा भी मैंने वीलॉग किया था। आज का वीलॉग करने का मकसद जो पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्दी की जो लहर चल रही है, जिसमें बेशुमार हमारी जो हलाकतें हो रही हैं, उस पर मैं बात करना चाहता हूँ कि पाक फ़ौज के जवानों को जिस तरह वो अपनी शहादतें दे के पाक धरती की हिफाजत कर रहे हैं, तो उनको जितना भी खराज तहसीन पेश किया जाए उतना ही कम है। पाक फ़ौज की कुर्बानियाँ किसी से ढकी छुपी नहीं है। जिस तरह 1947 से लेके आज 2024 में फ़ौज ने हमें वो तो नज़र आता है कि 10% हम उनके ऊपर तनकीद तो कर लेते हैं, लेकिन 90% वो हमले जो जिनसे वो हमें बचाते हैं वो हमें नज़र नहीं आते। आज अगर हम जो सियासतदानों के कहने पर अगर चलें और फ़ौज से हम पीछे हटें तो आप सोचें कि हमारे इर्द गिर्द जो अफगानिस्तान, ईरान और इंडिया जो पंजे फैलाए हुए बैठे वो क्या हाल करेंगे हमारा। पाक फ़ौज इतनी ही ज़रूरी है मुल्क के लिए जितना हमारा पाकिस्तान का वजूद ज़रूरी है, क्योंकि मैं तारीख़ का तालिब इल्म हूँ और मैंने हमेशा देखा है, जैसा कि आपको पता है कि इराक, शाम, लीबिया, अफगानिस्तान, ये तमाम जो मुल्क हैं, ये मेरे सामने, मेरी आंखों के सामने ये बर्बाद हुए। कैसे बर्बाद हुए? ये उस सूरत में बर्बाद हुए जब वहाँ की फ़ौज को कमज़ोर किया गया। तो हमें किसी भी सियासी जमात का आलेकार नहीं बनना, हमें हमेशा पाकिस्तान रियासत का साथ देना है, पाक आर्मी का साथ देना है और उन नौजवानों को खराज तहसीन पेश करना है जो पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं। और किसी भी ऐसे प्रोपेगेंडे का हिस्सा नहीं बनना कि जिसमें आज मुझे बड़ा अफसोस होता है जब मुझे कुछ नादान दोस्त जो बाइकाट करना चाह रहे हैं कि जी जो फौजी चीज़ें बना रहे हैं उनको बाइकाट किया जाए। तो भाई अगर बाइकाट करना है तो सबसे पहले तो आप लोग जो लोग DHA में बड़े बड़े बंगलों में रह रहे हैं, कोठियों में रहने हैं, वो बेचें ना, निकलें वहाँ से बाइकाट करें, उसके बाद किसी और बात पे आप आए। तो इसलिए हमें जो ना सोचना पड़ेगा कि फ़ौज रियासत ज़रूरी है मुल्क के लिए। सियासतदान आते रहेंगे, लीडर आते रहेंगे, लेकिन रियासत को अगर नुकसान हुआ तो ये नुकसान कभी पूरा नहीं होगा। इसलिए तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से मेरी गुजारिश है कि किसी भी झूठे प्रोपेगेंडे का हिस्सा मत बने। लाशें जो इस वक्त दिखाई जा रही हैं मीडिया के ऊपर डी चौक की, वो फ़लस्तीन की लाशें दिखाई जा रही हैं, वो और मुल्कों से जनाजे दिखाए जा रहे हैं, गायबाना जनाजे जो पड़े जा रहे हैं। तो मुझे अफसोस है, मुझे जो इस बात पे दुख भी है, अगर एक भी पाकिस्तानी वहाँ पे मरा है तो उसका दुख उतना ही दुख हमें भी है जितना वहाँ पे रहने वाले पाकिस्तानियों को है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम मुल्क पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाना शुरू कर दें, हम रियासत को नुकसान पहुँचाना शुरू कर दें। हमें इन आलेकारों से बच के रहना पड़ेगा। और ये सिर्फ पाकिस्तानी नहीं कर रहे, इसके पीछे इंडिया एक बहुत बड़ी फंडिंग कर रहा है, जो पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए हर वक्त जो अपने पंजे गाड़ के खड़ा होता है और वो कोई मौका नहीं जाने देता जब पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ किया जाए। तो मेरी तमाम पाकिस्तानियों से गुजारिश है और पढ़े लिखे लोगों से और यूथ से कि आप किसी भी खबर आपके पास जो आए, तो जब तक आपको उसकी तस्दीक ना हो जाए, जब तक आपको यकीन ना हो जाए, तो उसको आप मत फैलाएं और सोशल मीडिया पे इस तरह का तासुर मत दें कि जैसे पाकिस्तान में कानून नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। आज भी पाकिस्तान में हमारी बहनें, ख़वातीन, बच्चे यूनिवर्सिटियों में जा रहे हैं, कॉलेजों में जा रहे हैं। सोचें अगर ये लॉ फोर्स एजेंसियां अगर हमसे पीछे हट जाएंगी और कहेंगे कि ये सारा कुछ खुला छोड़ देंगी, तो फिर हमारा हाल क्या होगा। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।